हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे लेटर राइटिंग और लेटर में हम एडिटर का लेटर पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लेटर टू एडिटर। स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझेंगे कि लेटर होते क्या हैं। अ लेटर इज़ अ फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। स्टूडेंट, जो लेटर होते हैं वह रिटन कम्युनिकेशन का एक तरीका होता है, यानी कि जब हम लिखित में बातचीत करते हैं तो उस फॉर्मेट को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? लेटर राइटिंग कहते हैं। स्टूडेंट, यहाँ टाइप्स की बात करें तो लेटर आपके दो टाइप्स के हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर स्टूडेंट जो हम बिजनेस के लिए लिखते हैं, कंप्लेंट के लिए लिखते हैं या एडिटर के लिए लिखते हैं, वह सारे लेटर आपके फॉर्मल कहलाते हैं। और स्टूडेंट जो हम अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं वह सारे लेटर आपके इनफॉर्मल लेटर के अंदर आते हैं। तो स्टूडेंट आज हम फॉर्मल लेटर पढ़ेंगे और उसमें भी एडिटर वाला लेटर को हम पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं फॉर्मेट को। स्टूडेंट, फॉर्मेट की बात करूं तो सभी लेटरों का फॉर्मेट एक जैसा होता है। जो फॉर्मल लेटर होते हैं वह सभी एक तरीके से लिखे जाते हैं, केवल उनकी बॉडी चेंज होती है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या है सेंडर एड्रेस लिखते हैं। तो सेंडर एड्रेस लिखते समय स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले जो क्वेश्चन में आपका कोई होम नंबर या फ्लैट नंबर दिया हो तो उसे लिखते हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद स्टेट लिखते हैं। इट मीन्स स्टूडेंट पहले सबसे छोटी चीज़ को लिखते हैं, एरिया को लिखते हैं, फिर उससे बड़े एरिया को लिखते हैं और फिर लास्ट में सबसे बड़े एरिया को लिखते हैं। और स्टूडेंट ये सारा क्या कहलाता है? आपका सेंडर एड्रेस कहलाता है। उसके बाद स्टूडेंट हम डेट लिखते हैं। डेट लिखते समय स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि डेट में हमेशा मंथ का नाम लिखा जाता है, ना कि मंथ का अंक लिखा जाता है। जैसे कि आज स्टूडेंट 28 है तो 28 नवंबर लिखेंगे, ना कि आप 28/11 लिखोगे। इट मीन्स आपका नवंबर जो है 11वां महीना होता है तो उसका अंक नहीं लिखोगे स्टूडेंट, आपको हमेशा उसका क्या लिखना है? मंथ का नाम लिखना है। स्टूडेंट इसके बाद हम रिसीवर एड्रेस लिखते हैं। रिसीवर एड्रेस में स्टूडेंट यहाँ पे हम एडिटर का लेटर कर रहे हैं, इसलिए आपको स्टूडेंट जब भी रिसीवर एड्रेस लिखोगे आप एडिटर वाला तो सबसे पहले एडिटर को लिखोगे, फिर नेम ऑफ न्यूज़पेपर लिखोगे, उसके बाद एड्रेस लिखोगे कि वह न्यूज़पेपर कहाँ कहाँ है। यह तीनों कॉलम स्टूडेंट आपके रिसीवर एड्रेस में आते हैं। तो आपको इन तीनों कॉलमों को भी अच्छे प्रकार से याद रखना है कि रिसीवर एड्रेस में क्या होता है। और स्टूडेंट यहाँ पे जो 3 कॉलम बताए हैं ये आपके सेंडर एड्रेस हैं, इनको भी आपको अच्छे प्रकार से याद रखना है। इसके बाद स्टूडेंट हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के अंदर स्टूडेंट हम उस टॉपिक को लिखते हैं, उस टॉपिक या टाइटल को लिखते हैं जिसके बारे में, जिस समस्या के बारे में या जिस चीज़ के बारे में हम आगे बॉडी लिखना चाहते हैं। तो स्टूडेंट यह टाइटल आपका स्मॉल होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए और आपका ऐसा होना चाहिए जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि हम क्या किस विषय पे लिखना चाहते हैं। स्टूडेंट इसके बाद हम सर लिखते हैं और उसके बाद बॉडी लिखा जाता है और लास्ट में स्टूडेंट हम यूएस ट्रूली और सिंसियरली लिखते हैं। इसके बाद नाम लिख देते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे जो बॉडी लिखते हैं, बॉडी को आप लिखते समय ये बात ध्यान रखना है कि बॉडी में आपका इंट्रो लाइन होनी चाहिए, यानी कि इंट्रोडक्शन की लाइन होनी चाहिए, उसके बाद प्रोग्रेशन और फिर कंक्लूजन यानी कि रिजल्ट, जो भी आपका निष्कर्ष है उसे लिखना है। इट मीन्स स्टूडेंट आपका सिस्टमेटिकली आपको बॉडी को लिखना है, डायरेक्ट आपको समस्या नहीं बतानी है। सबसे पहले आपको कुछ इंट्रो लाइन भी लिखनी होती हैं। और स्टूडेंट यहाँ पे नाम लिखते समय बच्चे कई बार क्या करते हैं कि अपना नाम लिख देते हैं। तो स्टूडेंट आपको ऐसा नहीं करना, आपको वही नाम लिखना है जो आपके क्वेश्चन पेपर में आपका नाम गिवन होगा। तो स्टूडेंट ये आपका फॉर्मेट है। और एक जो विशेष लाइन सबको याद रखनी है स्टूडेंट कि जब भी आप लेटर लिखोगे, कोई भी लेटर, तो उसको सीधा एक इस सीरीज में लिखोगे, यानी कि जो लाइन आप कोई सी भी लाइन स्टार्ट करते हो उसे एक सीरीज में लिखना है, लाइनों को आगे पीछे नहीं करना है, जो कि पिछले हम ओल्ड फॉर्मेट में करते थे। स्टूडेंट आज का न्यू पैटर्न ये है कि सभी अक्षरों को एक ही रो से स्टार्ट करना होता है स्टूडेंट, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। चलिए स्टूडेंट देखते हैं एक लेटर को हम आपको समझाएंगे कि किस तरह लिखेंगे।
स्टूडेंट सबसे पहले आप ये लेटर देखोगे कि यहाँ एक लेटर लिखा हुआ है, आपका नाम बताया गया है कि यू आर राकेश या राखी, यानी कि यहाँ पे दो नाम दिए होते हैं हमेशा क्वेश्चन पेपर में कि तुम राखी या राकेश हो, लिविंग एट 45 मयूर विहार दिल्ली, यानी कि तुम मयूर विहार दिल्ली में रहते हो। आगे स्टूडेंट बताता है यू ऑब्जर्व स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू कॉप अप विद लॉट ऑफ स्ट्रेस टूडेज कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट, यानी कि स्टूडेंट यहाँ पे आपको बताना चाहता है कि आपने महसूस किया है कि आज के जो एनवायरनमेंट है, यानी कि जो कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट है, उसके अंदर स्टूडेंट इस कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट के कारण आज का जो विद्यार्थी है वह काफ़ी स्ट्रेस में रहता है। स्ट्रेस मतलब स्टूडेंट तनाव में रहता है। इसके बाद स्टूडेंट आपसे कहा गया है राइट अ लेटर टू एडिटर, यानी कि एडिटर को एक लेटर लिखना है। और किसके एडिटर को लिखना है स्टूडेंट? डेली न्यूज़, यानी कि जो अखबार का नाम है वो यहाँ पे डेली न्यूज़ है। हाईलाइटिंग इंक्रीजिंग स्ट्रेस फेस्ड बाय स्टूडेंट, यानी कि जो स्टूडेंट के द्वारा तनाव, स्ट्रेस मतलब स्टूडेंट यहाँ पे तनाव होता है, स्टूडेंट के द्वारा जो तनाव फेस किया जा रहा है उसको तुम्हें हाईलाइट करना है। और स्टूडेंट यहाँ पे आपका नाम राकेश या राखी दिया गया है, इस बात का ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट इस लेटर को अटेम्प्ट करते हैं, कैसे हमें लिखना है। सबसे पहले स्टूडेंट मैंने बताया था सेंडर एड्रेस लिखना है, तो सेंडर जहाँ आपका नाम दिया गया है वहीं पे दे रखा है स्टूडेंट, ये दे रखा है आपका 45 मयूर विहार दिल्ली। तो इसे कैसे लिखेंगे स्टूडेंट? सबसे पहले आपका 45 लिखेंगे क्योंकि ये होम नंबर हो सकता है या फ्लैट नंबर, तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने होम नंबर को मेंशन किया है। उससे बड़ा एरिया स्टूडेंट मयूर विहार है, तो मयूर विहार को लिखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट इससे बड़ा आपका दिल्ली है तो दिल्ली को लिखेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको वही है, सबसे छोटे एरिया को, उससे बड़े एरिया को और फिर सबसे बड़े एरिया को लिखना होता है। और ये तीनों कॉलम मिलके बनाएंगे आपका स्टूडेंट सेंडर एड्रेस बनाएंगे। यहाँ पे सेंडर एड्रेस लिखने के बाद स्टूडेंट डेट लिखनी होती है। डेट लिखते टाइम आपको महीने का नाम नहीं लिखना, वो अंक नहीं लिखना स्टूडेंट, नाम लिखना है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है 26 नवंबर 2022। इसके बाद स्टूडेंट रिसीवर एड्रेस लिखते हैं। तो रिसीवर एड्रेस को लिखते समय आपको ध्यान रखना है ये रिसीवर यहाँ पर कौन है, एडिटर है। और न्यूज़पेपर का नाम क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे डेली न्यूज़ है, तो यहाँ पे वही हम आपका रिसीवर एड्रेस लिखेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले हमने एडिटर लिख दिया, उसके बाद स्टूडेंट हमने क्या है, एडिटर के बाद डेली न्यूज़ लिख दिया। और स्टूडेंट यहाँ पे जगह मेंशन नहीं थी, लेकिन हमें यहाँ से ही इस जगह को दिल्ली लिखा गया है क्योंकि स्टूडेंट कॉमन सेंस है, जो ये आपका आदमी है जो लेटर लिख रहा है वह दिल्ली का है, तो एडिटर भी वह मोस्टली दिल्ली का ही होगा। यदि स्टूडेंट आपका यहाँ कोई एड्रेस अलग दे रखा होता तब हम यहाँ एड्रेस अलग लिखते, अदरवाइज हम कॉमन उसी एड्रेस को लिख देते हैं जो हमारे सेंडर एड्रेस में दिया होता है। इसके बाद स्टूडेंट टॉपिक यानी कि सब्जेक्ट लिखेंगे हम। सब्जेक्ट को हमने यहाँ लिखा है स्टूडेंट आपका सिंपल लिखा है, प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रेस फेस्ड बाय स्टूडेंट, जो कि यहाँ दी हुई थी स्टूडेंट, इंक्रीजिंग स्ट्रेस फेस्ड बाय स्टूडेंट, यानी कि इसी प्रॉब्लम को हमें यहाँ हाईलाइट करना था, तो हमने भी उसी सब्जेक्ट को बनाया है स्टूडेंट, प्रॉब्लम स्ट्रेस फेस्ड बाय स्टूडेंट, यानी कि जो विद्यार्थी हैं उनके द्वारा तनाव जो फेस किया जा रहा है उसकी समस्या। उसके बाद स्टूडेंट हम सर लिखेंगे और बॉडी को देखेंगे स्टूडेंट, हम बॉडी का पहला पैराग्राफ, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कैसे लिखेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ बॉडी का पहला पैराग्राफ देखेंगे। स्टूडेंट यह बॉडी का पहला पैराग्राफ है जिसमें लिखा हुआ है थ्रो द कॉलम ऑफ यूर स्टीम न्यूज़पेपर, यानी कि आपके न्यूज़पेपर के कॉलम से, स्टीम न्यूज़पेपर स्टूडेंट यहाँ पे प्रसिद्ध न्यूज़पेपर के कॉलम से, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई व्यूज़ ऑन प्रॉब्लम इंक्रीजिंग स्ट्रेस अमंग दी स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट यहाँ पे वह कह रहा है कि आपके अखबार के कॉलम के माध्यम से मैं अपने व्यूज़ मतलब अपने विचारों को व्यक्त करना चाहता हूँ, एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। किसके ऊपर स्टूडेंट? प्रॉब्लम फेसिंग स्ट्रेस अमंग दी स्टूडेंट, यानी कि
विद्यार्थियों के द्वारा जो स्ट्रेस तनाव की समस्या को झेलना पड़ रहा है उसके ऊपर मैंने अपने विचार जो व्यक्त करने हैं उसको मैं आपके कॉलम के द्वारा लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। अब स्टूडेंट ये स्ट्रेस किसके कारण है? ड्यू टू हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, यानी कि आज का जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है यानी कि प्रतिस्पर्धा का जो एनवायरनमेंट है उसके कारण बच्चों में एक स्ट्रेस पैदा हो गया है। स्ट्रेस मतलब स्टूडेंट तनाव पैदा हो गया है और उस तनाव के ऊपर मैं अपना विचार व्यक्त करना चाहता हूं और आपके कॉलम के द्वारा यानी कि आपके न्यूज़पेपर के कॉलम के द्वारा मैं लोगों तक उन्हें पहुंचाना चाहता हूं। तो स्टूडेंट ये पहला पैराग्राफ था, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था। नेक्स्ट पैराग्राफ हम इसी प्रॉब्लम को आगे बढ़ाते हुए लिखेंगे जिसको प्रोग्रेशन का नाम देते हैं। आगे देखते हैं स्टूडेंट अगला पैराग्राफ कैसे लिखेंगे। स्टूडेंट अगला पैराग्राफ आपको इसी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे क्या कहा गया है स्टूडेंट? टूडेज वर्ल्ड इज फुल ऑफ कंपटीशन, यानी कि आज का जो समय है वह पूरी तरह से कंपटीशन से भरा हुआ है। एवरी नाउ एंड देन चाइल्ड इज असेस्ड ऑन डिफरेंट पैरामीटर। स्टूडेंट यहाँ पे बताया गया है कि आज हर जगह बच्चों को असेस्ड किया जाता है, यानी कि अलग अलग पैरामीटर्स पर अलग अलग चीज़ों पर बच्चों को असेस्ड किया जाता है। असेस्ड मतलब स्टूडेंट उनके बीच जो कंपटीशन का एक पैरामीटर सेट कर दिया गया है, चाहे वह एजुकेशन हो, चाहे आपका गेम्स हो या अदर फील्ड हो, हर फील्ड में बच्चों को आपकी तुलना की जाती है, असेस्ड किया जाता है उनका। आगे स्टूडेंट बता रहा है पेरेंट्स एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम देयर चिल्ड्रन, यानी कि आज के जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों से बहुत एक्सपेक्ट है, यानी कि बहुत ज़्यादा वो अपने स्टूडेंटों से आशा रखते हैं कि हमारे बच्चे बहुत आगे जाएंगे। आगे स्टूडेंट कहता है एवरीवन वांट्स देयर चिल्ड्रन टू बी डॉक्टर और इंजीनियर, यानी कि हर कोई अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहता है जो कि कंपटीशन चल रहा है। द रिजल्ट इज डैट चिल्ड्रन आर अनड्यूली स्ट्रेस्ड, यानी कि इसका कारण क्या होता है स्टूडेंट? जो बच्चे होते हैं वह स्ट्रेस में आ जाते हैं, यानी कि तनाव में आ जाते हैं और उनके ऊपर एक वर्डन बन जाता है स्टूडेंट, यानी कि एक बोझ बन जाता है, क्योंकि अपने माँ बाप की इच्छा के कारण वह दबाव में पड़ जाते हैं स्टूडेंट। ऑल डे लॉन्ग एंड दे आर इंडल्ग कंप्लीटिंग देयर होमवर्क एंड स्टडीज। आगे की लाइन में स्टूडेंट यहाँ बता रहा है कि ऑल डे यानी कि पूरा दिन, दे आर इंडल्ग कंप्लीटिंग देयर होमवर्क एंड स्टडी, यानी कि पूरा दिन वह अपना होमवर्क और पढ़ाई को पूरा करने में लगे रहते हैं। एंड नो टाइम लेफ्ट फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट्स, जिसके कारण स्टूडेंट उन्हें खेलने या फिर आपका स्टूडेंट यहाँ पे देखोगे स्टूडेंट दोबारा, यानी कि उन्हें खेलने या गेम्स खेलने या स्पोर्ट्स खेलने का समय नहीं मिलता है, क्योंकि पूरा दिन बच्चे किस में लगे होते हैं स्टूडेंट? अपना होमवर्क पूरा करने में लगे रहते हैं और इसके कारण स्टूडेंट बच्चों में क्या है? तनाव बनता जा रहा है। तो स्टूडेंट यह हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ था जिसमें हमने उसी प्रॉब्लम को, जो स्ट्रेस की प्रॉब्लम थी, उसको एक्सप्लेन किया है और बताया है कि किस किस कारण से बच्चों में स्ट्रेस बन रहा है। अब स्टूडेंट हम इसे क्लोजिंग की तरफ चलेंगे। तो क्लोजिंग पैराग्राफ को हम देखेंगे स्टूडेंट। क्लोजिंग पैराग्राफ में देखेंगे स्टूडेंट हम, इट इज़ हाई टाइम वी शुड पॉन्डर अपॉन दिस प्रॉब्लम, यानी कि यह अब ऐसा समय आ चुका है स्टूडेंट कि हमें इस समस्या पर पॉन्डर मतलब स्टूडेंट विचार विमर्श करना पड़ेगा, यानी कि सोचना पड़ेगा। स्टूडेंट शुड बी इन्वॉल्व इन गेम्स, स्पोर्ट्स एंड योगा, यानी कि आगे स्टूडेंट यहाँ जो इस समस्या का सलूशन है वो क्या बताया गया है कि जो विद्यार्थी हैं शुड इन्वॉल्व इन गेम्स, स्पोर्ट्स एंड योगा, यानी कि विद्यार्थियों को गेम्स में, स्पोर्ट्स में या योगा में आपका लगाना पड़ेगा,
यानी कि उनको इन कामों में को करवाना पड़ेगा ताकि स्टूडेंट कम्बैट स्ट्रेस, यानी कि वह स्ट्रेस को आपका तनाव को ख़त्म कर सकें। इसलिए तनाव को ख़त्म करने के लिए विद्यार्थियों को क्या करवाना पड़ेगा स्टूडेंट, गेम, स्पोर्ट्स या योगा का सहारा लेना पड़ेगा। आगे स्टूडेंट बताया गया है इसका सॉल्यूशन, पेरेंट्स शुड नॉट प्रेशराइज देयर चिल्ड्रन फॉर परफॉर्मिंग एक्सीलेंटली इन देयर स्टडी, यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, उन्हें अपने बच्चों को प्रेशराइज यानी कि दबाव नहीं डालना पड़ेगा, किसके लिए, परफॉर्मिंग एक्सीलेंटली, कि ताकि वह हर फील्ड में या पढ़ाई में बहुत अच्छा शानदार परफॉर्म करे। क्योंकि उन्हें सबसे पहले बच्चों की कंडीशन समझनी होगी कि उनका बच्चा किस लेवल पर है, और तभी उनकी पढ़ाई को उन्हें समझना होगा कि वह कितने लेवल पर है और किस लेवल पर उन्हें बढ़ाना चाहिए। हमें हर बच्चे को एक्सीलेंटली परफॉर्म करने के लिए नहीं कहना चाहिए कि वह हर बच्चा क्या है, शानदार तरीके से स्टडी में परफॉर्म करेगा। आगे स्टूडेंट बता रहा है, मेडिटेशन कैन बी प्रैक्टिस्ड फॉर कीपिंग स्ट्रेस एट वे, यानी जो मेडिटेशन है स्टूडेंट उसको हमें प्रैक्टिस्ड करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मतलब स्टूडेंट उसे भी हमें क्या है, बच्चों के बीच लाना पड़ेगा ताकि वह स्ट्रेस को कम कर सके। बे मतलब स्टूडेंट यहाँ पे खाड़ी होती है, यानी कि या गड्ढा कह सकते हो, कि स्ट्रेस को, तनाव को वह क्या है, आपके जीवन से दूर रखें। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक क्लोजिंग लाइन थी। उसके बाद स्टूडेंट हम क्या लिखेंगे, योर्स ट्रूली या सिंसियरली। और स्टूडेंट यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है, यहाँ पे वही नाम लिखना है जो नाम आपको दिया होगा। मैंने राकेश लिखा है, राकेश या फिर राखी, ये दो नाम आपके दे रखे थे, इन दोनों नाम में से ही आपको एक नाम लिखना है। तो स्टूडेंट ये आपका एक लेटर था जिसे मैंने आपको पूरा बताया है कि किस तरह लिखना है। और स्टूडेंट इस तरह आप अपने उसमें पैराग्राफ बना सकते हो कि पहला इंट्रोडक्शन का था हमारा, दूसरा पैराग्राफ उस प्रॉब्लम को बढ़ाते हुए हमने प्रोग्रेशन की थी, और लास्ट ये पैराग्राफ आपका स्टूडेंट क्या है, उस प्रॉब्लम का कंक्लूजन था या फिर निष्कर्ष था। तो स्टूडेंट ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको ये बात ध्यान रखनी है स्टूडेंट, ज़्यादातर बच्चे क्या है, एडिटर से जब हमारी जो समस्या वाले जैसे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम या फिर हमारे इनसैनिटरी की प्रॉब्लम, उनके सलूशन के लिए एडिटर से ही कह देते हैं कि प्लीज़ सॉल्व आवर प्रॉब्लम। तो सॉल्व करने के लिए कहते हैं स्टूडेंट, यानी कि कुछ स्टूडेंट लास्ट में लिख देते हैं प्लीज़ सॉल्व आवर प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट आपको ये बात ध्यान रखना है, एडिटर कभी भी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा, केवल वह अपने अखबार में आपकी प्रॉब्लम को छापेगा, जिससे कि क्या है, आपकी प्रॉब्लम हाईलाइट हो और लोगों तक आपके विचार पहुँचे। तो स्टूडेंट यह आपका एडिटर का लेटर था। होप आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई समस्या बनती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और स्टूडेंट वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।